नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। क्या आपने कभी किसी अनजान दुकान पर जाकर आधार से पैसे निकाले हैं? अगर निकाले हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार के वैशाली में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ग्राहकों की मदद के नाम पर उनके फिंगरप्रिंट चोरी कर रहे थे और फिर शुरू होता था बैंक खातों में सेंधमारी का काला खेल। वैशाली में पुलिस ने कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी CSP की आड़ में चल रहे एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है। यह गैंग न सिर्फ आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, बल्कि फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के जरिए मासूम ग्रामीणों के गाढ़े पसीने की कमाई पर डाका डाल रहा था। मामला बेलसर थाना क्षेत्र का है। वैशाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बीबीपुर चौक पर स्थित एक एयरटेल पेमेंट बैंक आउटलेट में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। पुलिस की विशेष टीम ने जब वहां छापेमारी की तो हकीकत जानकर हर कोई दंग रह गया। केंद्र का संचालक राकेश कुमार बैंकिंग सुविधाओं का झांसा देकर ग्रामीणों के साथ फिंगरप्रिंट लेता था। इसके बाद उन फिंगरप्रिंट्स का सिलिकॉन क्लोन तैयार किया जाता था। इसी क्लोन का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे और फिर पेंशन और सरकारी योजनाओं के पैसे चुपके से निकाल लिए जाते थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संचालक बेसलर निवासी राकेश कुमार, विनोद कुमार और मास्टरमाइंड मुजफ्फरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार पंडित शामिल है। धर्मेंद्र कुमार पंडित ही वह शख्स है जो इन लड़कों को फिंगरप्रिंट क्लोन करने की ट्रेनिंग देता था। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संदिग्ध दस्तावेज और क्लोनिंग किट बरामद की है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वैशाली पुलिस की यह कार्रवाई एक बड़ा सबक देती है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सुविधा के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। किसी भी अधिकृत केंद्र पर अपना आधार नंबर या बायोमेट्रिक देने से बचें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बेलसर थाना अंतर्गत कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो CSP सेंटर के संचालक हैं वो लोग अनऑथराइज तरीके से जो है आधार कार्ड का जो है निर्माण कर रहे हैं तथा उसमें जो है जो आम पब्लिक है उससे उनका जो भी फिंगरप्रिंट और अदर जो डाटा रहता है उसको ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है उसका मिसयूज़ भी और डाटा का जो अनऑथराइज जो है उसको क्रिमिनल्स को या फिर बाकी जो जिनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर उस डाटा को भेजा जा रहा है। इस संबंध में जो है SDPO सदर 2 के नेतृत्व में DIU टीम और बेलसर थाना की टीम द्वारा जो है इसमें जो CSP है उस पर छापेमारी किया गया। सर्वप्रथम जो एक CSP है जिसका संचालक राकेश कुमार है उसके यहाँ पर छापेमारी की गई। वो एक ग्राम है बीबीपुर चौक, वहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है CSP चलाते हैं। वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि इनके पास कई जो है ID बरामद हुई हैं, जिससे और कई लोगों के जो है क्लोन्ड फिंगरप्रिंट जो सिलिकॉन के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट को रख लिया जाता है ताकि उसका बाद में जो है मिसयूज़ किया जा सके या बाद में जो है उससे कोई भी पेमेंट का ऑथराइजेशन किया जा सके। इसमें जो है तत्पश्चात जो आगे हम लोगों ने और उसका जो डिवाइसेस था सभी को सीज़ किया, जितना भी क्लोनिंग डिवाइस था, आइरिस स्कैनर वगैरह था। ये ऑथराइज नहीं है, फिर भी इनके पास इस टाइप की डिवाइसेस थी, फिर तो इस सभी को सीज़ किया गया। तत्पश्चात जो है इनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति हैं जो इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी रेड हुआ। तत्पश्चात जो है उन दोनों के द्वारा जो बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के हत्ता OP के रहने वाले एक और अभियुक्त हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इन लोगों को जो है ये ID वगैरह जो है टेलीग्राम से निकाल के दी जाती हैं, जिससे ये अनऑथराइज जो है लॉगिन करते हैं और एक पैरेलल जो है आधार की वेबसाइट इत्यादि जो बनी रहती हैं वैसा बनाते हैं और जिससे सारा डाटा कस्टमर से लेके फिर जो है उसको जो ऑथराइज जहाँ पर भी कोई एक बैठा होगा उसके थ्रू उसको राउट करवाते हैं और उसका जो भी आधार कार्ड का करेक्शन या कुछ होगा वो हो जाता है, परंतु पैरेलली उसका पूरा का पूरा डाटा जो है वो स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो लोग दूसरे राज्य में बैठ के जो साइबर क्रिमिनल हैं उनको दे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि सभी बैंक के जो डिटेल्स हैं उनको चेक करते रहते हैं और जैसे ही उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन या अमाउंट आता है तो उसमें से फिर बाद में धीरे धीरे कटौती करते रहते हैं और जो ग्रामीण
परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति रहता है उसको आइडिया इस चीज़ का नहीं लगता और छोटे छोटे अमाउंट में उसका बैलेंस कटता रहता है। इस टाइप के कई फ्रॉड पहले भी कई ज़िलों में सामने आए। यहाँ पर भी जो है कुछ फ्रॉड जो हैं जनवरी महीने में सामने आए थे। उन फ्रॉड्स का हम लोग जो है थाना वाइज ये मैपिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से जो इन लोगों से रिलेटेड हैं। इसके अतिरिक्त जो एक मेन बात सामने आई है कि ये लोग केवल जो आधार वाला ही नहीं, जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन्स वगैरह है वो सब रहता है, उस संबंध में भी जो ये लोग पेमेंट है उसके जो गेटवे है उससे सीधा पेमेंट का ऑथराइजेशन उतना ही मिला हुआ है, परंतु ये लोग जो कस्टमर इनके पास आता है उसका डाटा भी पैरेलली स्टोर कर लेते हैं और साथ में जो जब व्यक्ति आता है तो उसको जो पेंशन का अमाउंट है वो भी निकाल के दे देते हैं और उसमें जो भी इनका जो एक परसेंटेज बना हुआ वो ये रख लेते हैं। तो जो डाटा ये लोग जो सेव कर लेते हैं अपने पास में, जो कि अनऑथराइज्ड है, उनको डाटा सेव नहीं करना है, उसको फिर ये लोग साइबर क्रिमिनल्स को टेलीग्राम और इत्यादि अन्य जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से भेज देते हैं और वो जो बाद में साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो कई बार हम लोगों को सुनने में आता है कि हमने तो कहीं अपना जो है कोई भी डिटेल शेयर ही नहीं किया, फिर कैसे पता चला, तो फिर बाद में पता चलता है कि इन्हीं ऐप्स के माध्यम से जो है ये लोग डाटा का थेफ्ट करते हैं। इसमें जो जितनी भी मशीन्स हैं, मोबाइल्स हैं, आइरिस स्कैनर, क्लोन फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट के स्कैनर और जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो सभी को हम लोगों ने सीज़ किया है। इसका विस्तृत विवरण प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों को मिल जाएगा। वैशाली पुलिस की तरफ से हम लोग सभी जो नागरिक हैं उनसे अपील करते हैं कि जब भी आप लोग इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन या किसी भी तरीके से ऐसे सर्विस पॉइंट पे जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बार बार फिंगरप्रिंट अगर आपसे कोई मांग रहा है, पहली बात तो अनऑथराइज पे जाना नहीं है, और ऑथराइज पे जा रहे हैं तो अगर वो भी आपसे बार बार फिंगरप्रिंट मांगता है 2 या 3 बार, तो उससे सावधान होना चाहिए कि हो सकता है कि एक बार में उसने अपने लिए स्टोर कर लिया और अगली बार में रियल में पेमेंट के लिए मांग रहा है। उसके अतिरिक्त जितने भी आधार का जो करेक्शन है, आधार का निर्माण है, आधार में अपडेशन है, उसके लिए उधर से ही उसको करवाएं। उसके अतिरिक्त जो भी करवा रहे हैं वो इलीगल है और उससे जो है आपका डाटा चोरी हो रहा है और भविष्य में जो है आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल या फिर अन्य किसी भी प्रकार का संकट भी आ सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई आपको इस तरीके की सूचना मिलती है तो ज़िला पुलिस को उनके मोबाइल नंबर पे या फिर जो है साइबर की जो हेल्पलाइन है 1930, उस पर भी हम लोग अपील करते हैं कि सभी लोग सूचना दें ताकि इस तरीके का डाटा थेफ्ट और अपराध है उसको रोका जा सके। नहीं, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि कोई जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी में इसका अभी तक सामने नहीं आया, परंतु अभी तक जो हम लोगों को समझ में आया है, जो भी लोकल रेजिडेंट थे उन्हीं का डाटा, क्योंकि वो लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इनके पास आते थे कि जल्दी से पैसा निकल जाएगा, गांव में निकल जाएगा, आसपास ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसी के लिए इनके पास आते थे और उसी में ये लोग उनका पैर। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी माह में जो साइबर थाना है वहाँ पर जो कंप्लेन जितनी भी गिरी हैं, हम लोग उन सब का भी इनके साथ मैपिंग करेंगे कि कौन कौन इनके यहाँ पर गया था और उसके पश्चात जो उनके जो भी केसेज होंगे उनमें भी हम लोग इनको रिमांड करेंगे। इसमें जो ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनके द्वारा अपना अलग अलग बताया है। धर्मेंद्र जो मुजफ्फरपुर से पकड़ा है उसके द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग कई समय से कर रहे हैं, परंतु जो एक्चुअल उसका जो टाइमलाइन है कि वो किस किस के साथ किया है और कब से किया है, उसको हम लोगों को जो है जो भी केसेस हुए हैं, जो भी कंप्लेन साइबर में प्राप्त हुई हैं, उनके साथ मैपिंग करेंगे, उसी के बाद ही जो पता चलेगा। हाँ उसको भी ले आ, घबरा जाएगा एकदम सुनने लायक नहीं ऐसा देखिए। आज भी आने तो क्या होगी, आज वो क्या है। नमस्ते दोस्तों, सच्ची और सही खबरें चाहिए तो हमारे केबीसी न्यूज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज की खबर कैसी लगी। हाय, एक और चीज, अगर आप YouTube देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट हमें और अच्छी खबरें लाने के लिए हौसला देता है।